सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमो नमः। नमः। मङ्गलाचरण अद्य अपि मङ्गलाचरणेन एव प्रारम्भं करिष्यामः। तत्तु समीचीनं। आम्। कः आ, करिष्यति? सुप्रभा भगिनी, सुप्रभा भगिनी अथवा भगवती जी भगिनी। जी वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ आ, आ, प्रतिपत्तये। ध्वनि बहु न्यूनः अस्ति भगिनी। माय उच्चैः स्पीकर वदतु। 100% है। वागर्थ नाउ इट इज ओके। आगर्थाविव संयुक्तो सम्पृक्तौ संपृक्तो वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः वागर्थ प्रति पितरौ बन् यस जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। परमेश्वरौ नमो नमः। भगवती भगिनी, भवती अपि एकवार श्लोक मङ्गलाचरण वदतु। प्रथमश्लोक। प्रथमश्लोक एव। आम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमो नमः। समीचीनं। धन्यवाद। साधु। महोदय, अद्य प्रथम श्लोकतः द्वितीयसर्गस्य स्क्रीन् शेर् करोमि वा? कि हा, प्रथम तत्तु। इदानीम् आम्। हा हा। प्रथमः सर्गः। ये श्लोकाः भवद्भिः नियुक्ताः या हम्म, निश्चिताः, तत्सम ते आम् अस्माभिः कृताः। आम् आम्। अथ द्वितीयः सर्गः। आम्। स्क्रीन्। एकनिमेषः। एकमेकं कृत्वा करिष्यामः। आम्। प्रारम्भः क्रियते मया। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्। वनाय पीत प्रतिबद्धवत्साम् यशो धनो धेनुमृषेर्मुमोच। वनाय पीत प्रतिबद्धवत्साम् यशो धनो धेनुमृषेर्मुमोच। प्रधान वाक्य अस्ति अदीपः धेनुं वनाय मुमोच। अदीपः सर्वान् पालयति इति राज्ञः। धेनुं नन्दिनीं वनाय वनं गन्तुं मुमोच। अथ प्रजानाम् अधिपः। प्रजानां नृपः अधिपः राजा इति।
प्रभाते अथ किम, राजा ने वहीं वशिष्ठ मुनि के आश्रम में ही निवास किया था। प्रातः काल में जब वेद पाठी बटुक उठे होंगे तभी उसकी भी आंख खुली होगी, पंछियों की चहचहाट सुनी होगी, और ये जो व्रत उसने लिया था, कंद मूल फल खाना, कुश की चटाई पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, वो सब हो चुकने के बाद, अथ का अर्थ है निशा नयनांतरम, रात्रि जब विधिवत व्रत से जब प्रसारित हो गई तब क्या हुआ? प्रभाते, प्रातः काले, जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, जाया इति पत्नी, कथम जाया, बहुनी नामानि सन्ति, जाया, पत्नी, वामा, सधर्मचारिणी इति। अत्र जाया पदम पुत्र जनन योग्यत्वम तज्जाया भवति पति अस्याम जायते पुनः, जो पति के सहगमन से पुत्र को जन्म देने वाली है वो जन जा धातु है, तो जाया इसीलिए है। वो कवि ने प्रथम श्लोक में कह दिया कि उसे संतान प्राप्ति होने वाली है, और शब्द भी थे उसके पास, सधर्मचारिणी हो सकता था, वामा हो सकता था, हाँ? और सुंदरता के तो कई विशेषण हो सकते हैं, लेकिन यहां उसने प्रयोग किया जाया, सामर्थ्यात सुदक्षिणाया पुत्र जनन योग्यत्वम। क्या हुआ उसका? प्रतिग्राहित गंधमाल्या, सुगंधी पुष्पों की माला जिसने प्रतिग्राहित, किसने? मुख्य वाक्य है राजा धेनुम वनाय मुमोच, तो कुछ विशेषण राजा के हैं, कुछ विशेषण गाय के हैं। प्रजानाम अधिप किसका विशेषण है? दिलीप का। जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम नंदिनी का। पत्नी द्वारा जिसने गंधमाल्य पुष्पों की माला को, सुगंधित माला को स्वीकार किया है, प्रतिग्राहित दिया है, स्वीकारिते। वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम, बड़ा अच्छा श्लोक है। ऐसा नहीं हुआ कि पहले गाय को दो ली और बाद में बच्चे को छोड़ दिया, नहीं, पीत प्रतिबद्ध वत्साम, वत्स को पहले दूध पिलाया और फिर उसको, गाय को ले जाने के लिए, वनगमन के लिए तैयार किया। आदो पीता पश्चात प्रतिबद्धा, पहले बछड़े को दूध पिलाया फिर उसको बांधा। तो जिस गाय के बछड़े को पहले दूध पिलाकर फिर बांध दिया है, ऐसे यशोधना, यशोधना किसका विशेषण होगा? राजा का। एक शब्द आया जाया, जिसमें एक अपेक्षा, आशा रखी गई कि उसके पुत्र संतान प्राप्ति होगी। दूसरा ऐसा ही अच्छा विशेषण है यशोधना, राज्य उसका धन नहीं है, शरीर उसका धन नहीं है। यश एव धनम यस्य सः, बहुव्रीहि समास, जिसका यश ही धन है। मतलब अगर आपत्ति आ जाए, स्थिति आ जाए, तो राजा चाहेगा कि मेरा यश रहे, मेरी कीर्ति रहे। तो गुजराती में कहावत है कि नाम रहंता ठाकरा, नाना नहीं रहंत, कीर्ति केरा कोटड़ा पाड्या नहीं पड़ंत। कीर्ति के जो बराबर। महल हैं वो कभी गिरते नहीं है। तो यशोधना है। और कहानी जिसको मालूम है, कथा, उन्हें मालूम है कि नंदिनी की सेवा करते एक बार सिंह आ जाता है और राजा कहता है कि मुझे मारो, मेरा भक्षण कर लो, लेकिन नंदिनी को मैं बचाऊंगा। तो इसीलिए यशोधन शब्द का प्रयोग हुआ है। धेनुम ऋषे है मुमोच, संधि है, धेनुम गाय को, ऋषे है ऋषि की गाय को, मुमोच उसने ऋषि की गाय को चराने के लिए खोल दिया। मुमोच परोक्ष भूतकाल है, मुक्त किया। अन्वय करते हैं, अथ
यशोधनः प्रजानाम अधिपः, ये राजा के विशेषण है। प्रभाते समय, जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, पीत प्रतिबद्ध वत्साम, ये दोनों नंदिनी के विशेषण है। पत्नी ने जिसको पुष्पों की माला दी और उसने स्वीकार की थी, और जिसके बछड़े को पहले दूध पिलाकर बांध दिया था, ऐसी ऋषेहे धेनुम, ऋषि की गाय को वनाय मुमोच, वन में चराने के लिए खोल दिया। ठीक है, तो इसमें दो चार बातें हैं कि राजा अब सेवा में लग गया है, उसका जो व्रत था वो शुरू हो गया है, पहला दिन हो गया है। और राजा को क्या कहते हैं? गौ ब्राह्मण प्रतिपालक कहते हैं। इसीलिए गाय का तो रक्षण वो करेगा। हमारे राजाओं के लिए इसे बोला जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज का आने से पहले जो द्वारपाल घोषणा करता है तो उसमें यह आता है, सभी राजाओं के लिए गौ ब्राह्मण प्रतिपालक आर्य राजाओं के लिए बड़ा अच्छा विशेषण है। महोदय, गो ब्राह्मण के ब्राह्मण प्रतिपालक, गो गो ब्राह्मण, ब्राह्मण, वो गो इसमें ब्राह्मण, प्रथम वचन ही है, प्रथम विभक्ति है, गो ब्राह्मण प्रतिपालक। तो ब्राह्मण और इत्युक्ते किम करेंगे इसमें? तो ऐसे करेंगे, गाय और ब्राह्मण के प्रतिपालन करने वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, सम्यक सम्यक। हाँ, उनकी रक्षा करने वाले हैं। हाँ, रक्षा करने वाले, प्रतिपालन करने वाले, रक्षा करने वाले। और शिवाजी के लिए कहा गया है कि उन्होंने किस तरह से गायों की रक्षा की। एक वो था उस समय का मुसलमान, म्लेच्छ कहें, यवन कहें, उसके हाथ काट दिए उन्होंने। और आज भी हम भी यही कर रहे हैं कि गाय माता क्यों हो। कल शायद मैं श्लोक बोल रहा था और समय हो गया था, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, गावो में अग्रता संतु, गावो में संतु पृष्ठता, गावो में हृदय संतु, गवा मध्य वसाम्य हम। मैं गायों के बीच में रहता हूं। और एक और भी सूक्त है, बड़ी अच्छा सूक्ति कहें, गावो विश्वस्य मातरा, केवल भारत नहीं, पूरे विश्व की माता है। और ये जो कहते हैं ना कि गाय का, हम तो गाय को खाते हैं, मैंने जो सुना है कि मोहम्मद साहब ने भी गाय को मना किया था मारना। ये तो विरोध में चल रहा है। ठीक है, अथ प्रजानाम, अथ यशोधनः प्रजानाम अधिपः, प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, पीत प्रतिबद्ध वत्साम, ऋषे धेनुम वनाय मुमोच। यहां कुछ बोलने में मजा आ रहा है। देखिए प कितने आते हैं। अथ प्रजानामधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम। यहां तक कितने पा गए? फिर नहीं है, यशो धनो धेनु मृषेर मुमोच। तो ये उपजाति छंद है और प वर्ण एकाधिक बार आता है तो अनुप्रास बनता है, कर्णप्रियता बनती है। आप भी घर पे बोलिए। ठीक है, दूसरा श्लोक करते हैं। एक बार बुलवाना है क्या तस्य, किसी से? हाँ हाँ, एक बार तो अच्छा रहेगा बुलवा शायद। लेते हाँ हैं। ठीक है, हाँ ठीक। हाँ, हाँ ठीक। अभ्यास हो जाएगा। हाँ, मैं तो आ, अपने प्रवाह में होता हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, नमित महोदय, भवान वदति वा एकवार श्लोक? रवि महोदय, नमित महोदय। अरे प्रयत्न करिए, कुछ होगा तो मैं हूं ना, यहाँ हाँ, बैठा हूँ। अनुगायन अहम कर मैं सकते शुरू हैं। करता हूँ, साथ हाँ, में शुरू करते हैं। भगवती। अच्छा, भगवती शुरू भगिनी करिए। बोली। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हम्म। अथ अथ प्रजानामधिपः प्रजानां, प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां, वनस्पतीनां नहीं, गड़बड़ हो गया। गृहिणीमिवेशम्। वनाय वनाय वनाय। विनाय पीता प्रतिबद्ध वत्सा। फिर से भगिनी, बोलिए। स्क्रीन शेयर अस्ति। हाँ, स्क्रीन शेयर में से ही बोलती हूँ मैं। लेकिन थोड़ा स्क्रीन कुछ शब्द एक इधर उधर हो मिनिट्, गया, कोई बात न नहीं, फिर से अहं बोलिए। पुनः स्क्रीन् शेर् कृतवती, तत् सम्यक् नासीत्। इदानीं कृतवती। अच्छा, वनस्पति नाम हो गया है, वो उसमें वनस्पति नाम ही है। हम्म। आपने कुछ अच्छा, लिखने में व- गड़बड़ किया है। वनाय पीत वनस्पतीनां प्रतिबद्ध वत्साम है। गृहिणीमिवेशो एक हाँ, निमिष, एक बिल्कुल वनाय बिल्कुल। निमिषम्। तस्याः। अहं पुनः वनाय पीत करोमि। प्रतिबद्ध वत्साम, कुछ गड़बड़ हो गया है, ये हाँ, मुद्रा एक राक्षस है।
हाँ, इदानीं इदानीं हाँ, हाँ बोलती हूँ मैं, एक मिनट। हाँ हाँ, ये ठीक। हाँ। एक निमिष। हम्म। अथ प्रजानामधिपः हाँ ये प्रभाते ठीक। जाया हाँ ठीक। प्रतिग्राहितगन्ध्यमाल्यं वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुर्मुषे मृषे, मुमोच। धेनु मृषे है, संधि हुई, धेनु मृषे हो, धेनुमृषे मुमोच। मुषेर फिर रहा है, धेनु मृषेर, ऋषे है विसर्ग का रहो, धेनुमृषेर्मुमोच। मुषेर मुमोच। ठीक है, ये हाँ। ऐसी हम्म। बात सही है, धेनु बोलेंगे तो धन्यवाद। उच्चार मृषेर्मुमोच। हमारे शुद्ध होंगे। धन्यवाद। ऋषे विसर्ग का र हो गया, मृषेर मुमोच, हम्म। वो भी म का हम्म। विप्रास बड़ा अच्छा है, हम्म। मृषेर मुमोच, ये भी अनुप्रास है। दूसरा श्लोक है। मृषेर्मुमोच। हाँ, मृषेर मुमोच। धन्यवाद। तस्याखुरन्यास पवित्र पांसु मपांसुलानां धुरिकीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। ये स्मृति मेरे पास जो पुस्तक है उसमें भी ती रह गया है, स्मृत हो गया है, स्मृति होना चाहिए। संस्कृत लिखना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, जो प्रिंट में होते हैं या कंप्यूटर में होते हैं वो भी गड़बड़ करते हैं। फिर एक बार बोलता हूं, तस्याखुरन्यास पवित्र पांसु मपांसुलानां धुरिकीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। बोलेगा कोई? एक बार कर ले स्तुति अनुभव ऋतु वगैरह कोई, फिर। हाँ। मैं हाँ। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, मैं बोलिए सुना बोलिए है ना? भगिनी। हाँ। हाँ तैयार है तो बोलिए। तस्याखुरन्यश पवित्र पांसु नहीं नहीं नहीं, ऐसा मपांसु। सुपरवा जी, कहाँ रुकना है वो जी यति तय कर लीजिए, यति कहाँ रुकना है। ओके फिर से ओके। बोलिए। हाँ बोलिए। तस्याखुरन्यश पवित्र पांशुमं पांशुलानं धुरी भगिनी एक कीर्तनीया। बार अनुगायन कीजिए, महोदय गा रहे हैं ना, उसके बाद महोदय एक एक लाइन हाँ, बोलिए तो सुप्रभा भगिनी अनुगायन करेंगे। तस्याखुरन्यास पवित्र पांसु, इतने बोलिए। तस्याखुरन्यास पवित्र पांसु, ओके। बोलिए। तस्या एक एक करके बोलिए, साथ में बोलेंगे क्या हो जाएगा। हाँ, सुपरवाजी बोलती हैं तो सुपरवाजी बोले, बाकी दूसरे बाद में बोले। बोलिए। तस्याखुरन्यास पवित्र पांसुम हाँ ये बराबर हुआ। मपांसुलानाम धुरि कीर्तनीया, म से शुरू होगा, मपांसुला मपां मपांसुलानाम। मपांसुलानं दुरिकीर्तनीया। बढ़िया, सुंदर। अब कोई और बोलेगा। मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, दूसरे को तुम्हारे मार्ग दूसरे को अवसर देते हैं। तेजल भाई बोलिए। रीटा भगिनी। हाँ तेजल बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तेजल भगिनी बोलिए। मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी नहीं वो श्रुतिरिवार्थम। थोड़ा सा हाँ, आरोह में जाना है। थोड़ा महोदय अनुगायन करो तो। मैं हाँ। बताता हूँ, एक बार देखिए। मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, बोलिए इतना। मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। श्रुते श्रुतिरिवार्थम श्रुतिरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। स्मृतिरन्वगच्छति। श्रुतेरिवार्थम श्रुति स्मृतिरन्वगच्छत्। रन्वगच्छत्। ये स्क्रीनशॉट ले लें, आप घर में भी कोशिश करें। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लें श्लोकों का और घर में भी यत्न करें। तस्याह खुरन्यास पवित्र पांसु, मूल वाक्य क्या है इसमें? पहले मूल वाक्य समझ लें तो बाकी विशेषण होते हैं। जैसे आगे में था कि राजा जो है उसने गाय को छोड़ दिया, अधिप था प्रभाते ऋष्य धेनु मुमोच। फिर धेनु क्या थी, उसके विशेषण थे। राजा कैसा, उसके विशेषण थे।
यहां मुख्य वाक्य है मनुष्येश्वर धर्म पत्नी ही तस्या मार्गम अन्वगच्छत। मनुष्येश्वर कौन होता है? मानवेंद्र कहे राजा। उसकी धर्मपत्नी ने क्या किया? तस्याह मार्गम अन्वगच्छत। तस्या मतलब कस्याह? धेनोह मार्गम, है ना, गाय के मार्ग का उसने अनुसरण किया। हमारे घर मेहमान आते तो हम ऐसा नहीं करते कि अपने द्वार से कह देते हैं ठीक है आना या बाय बाय, छोड़ने जाते हैं उसको। तो मनुष्येश्वर धर्म पत्नी ही तस्याह मार्गम अन्वगच्छत। कैसा? कैसे मार्ग को? तस्याह खुरन्यास पवित्रम। तस्या मतलब धेनो हो, खुरन्यास उसकी जो खुरी होती है, उसके पांव में खुर होते हैं, पशुओं के सबके होते हैं, उसके रखने से, न्यास करना मतलब रखना, उसके खुर रखने से पवित्र पांसुम, जो धूल थी वो पवित्र हो गई, है ना। हम गोधूली बेला कहते हैं। विवाह का मुहूर्त पहले सबसे बढ़िया होता था गोधूली बेला का। और आज भी अभी विज्ञान भी कहता है कि गाय का जो गोष्ठ होता है, जहां गाय को रखते हैं, वहां रहने से कई रोग हमारे अच्छे हो जाते हैं। अब तो गो के आधारित व्यवसाय भी हुआ है, गो आधारित उपचार भी हुआ है। अपांसुलानाम धुरी कीर्तनीया। अब रानी कैसी है? मनुष्येश्वर धर्मपत्नी कैसी है? मनुष्येश्वर धर्मपत्नी ऐसी है कि अपांसुलानाम धुरी कीर्तनीया। पांसु मतलब दोष, अपांसुल मतलब दोष रहित। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, पांसु दोष शब्द है। और अपांसुलानाम धुरी कीर्तनीया, जिनके दोष नहीं है ऐसी स्त्रियों में अग्रणी है। कीर्तन करना मतलब प्रशंसनीय है। धुर शब्द तो आजकल बड़ा फेमस हो गया है, धुरंधर, है ना। ये संस्कृत शब्द है, पता भी नहीं होगा फिल्म देखने वालों को। ये शब्द हमारी भाषा से लिया है ना। अपांसुलानाम धुरी मतलब अग्र, आगे। गुजराती होंगे उनको पता होगा, और हिंदी में भी शब्द है धुरा। धुरम धारयति इति धुरंधरा। क्या होता है? बैलगाड़ा देखा होगा आपने। बैलगाड़े में जब बैल को जोतते हैं तो उसके जो कंधे हैं, गले वाला भाग, उस पे एक धुर होती है, जिसके आधार पे बैलगाड़ा बैल लेके जाता है। तो जो ऐसे मूल भार को वहन करते हैं, पूरा दायित्व तो अपने कंधे पर लेते हैं, वे धुरंधर हैं। संस्कृत पढ़ने से फायदा ये होता है, अगर आपको कोई कहे धुरंधर के बारे में बोलिए, तो आपके 4 वाक्य तो बढ़िया यही हो गए। धुरम धारयति धुरंधरा, जो पूरे दायित्व को निभाता है, कंधे पर अपने सारे वजन को उठाता है, वो धुरंधर है। उपपद समास होगा ना सर? हाँ, धुरम धारयति थी, हाँ, क्रियापद से हुआ है। तस्या खुरन्यास पवित्र पांसु, उसके खुर के रखने से जिसका पवित्र धूल हो गई है। और ऐसी सुदक्षिणा कैसी है? अपांसुला नाम धुरी कीर्तनीया, जो निर्दोष रहित हैं। स्त्री के बारे में दोष रहित किसको कहेंगे? पतिव्रता। तो पतिव्रताओं में अग्रगण्य है। ऐसे मार्ग ऐसा, उसके खुर के न्यास से पवित्र मार्ग को मार्गम, मनुष्येश्वर धर्मपत्नी सुदक्षिणा अन्वगच्छत, उस मार्ग का उसने अनुसरण किया, वो पीछे पीछे गई। कैसे पीछे गई? ये तो कालिदास है, सीधा तो कहेंगे नहीं, वो कहेंगे उपमा से कहेंगे। श्रुते रिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत, जैसे श्रुति के अर्थ को स्मृति पीछे पीछे जाती है। अब ये हमारे भारतीय संस्कृति की बात है, सनातन धर्म की बात। हम कहते हैं वेदो खिलो धर्म मूलम, अखिल वेद जो है वो धर्म का मूल है। विद्वानों में कभी चर्चा अगर होगी, ये अच्छा है, ये सत्य है कि ये सत्य है, तो आधारभूत किसको मानेंगे? वेद को मानेंगे। वेद ही श्रुति है। क्यों श्रुति है? पता है किसको श्रुति क्यों कहते हैं?
वेद लिखे नहीं गए, श्रवणेन समाधि अवस्था। हाँ हाँ श्रवणेन बिल्कुल। आगच्छति ना अस्माकं समीपे। हाँ सुनने से आए हैं हाँ, हमको। हाँ ऋषि भी वेदा श्रुता, उनको श्रवण किया उन्होंने, समाधि अवस्था में उनको वेद सुनाई दिए, लिखा नहीं है। कोई अगर कहे कि वेद के रचयिता है, नहीं नहीं नहीं, वो दृष्टा है। दृष्टा और रचयिता अलग है। कालिदास रचयिता है, लेकिन ऋषि जो हमारे वेद के हैं वो रचनाकार नहीं है, वो दृष्टा है। श्रुति मतलब उन्होंने सुना, समाधि अवस्था में भगवान की वाणी को उन्होंने सुना, वो हमारे वेद हैं। बाद में लिखे गए स्मृति है, मनुस्मृति हो चाहे और स्मृतियां कही हैं, धर्मशास्त्र हैं, वो बाद के हैं। वेद और उपनिषद हमारे आदि ग्रंथ है और उसके आधार पे स्मृतियां चलती है। बड़ा अच्छा एक श्लोक है, वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृति शीले च तद्विदाम। बाद में स्मृति को शील रूप मानने वाले आते हैं, और फिर आते हैं आचारश्चैव साधु नाम। सज्जनों के जो आचरण है वो है आचारश्चैव साधु नाम आत्मना तुष्टिरेव च। अपना मन जो कहता है ना वो करना, उसको भी लोगों ने प्रमाण माना है। कभी अंतःकरण ही बोलता है, हम कहते हैं ना हमारा मन नहीं मानता, लेकिन कभी हम लोभ में आ जाते हैं, कहीं हमारा स्वार्थ होता है तो मन की नहीं मानते हैं। ठीक है, फिर से बोलता हूं, अपांसुलानाम धुरी कीर्तनीया, मतलब जो सच्चरित्र वाली हैं, जो पतिव्रताएं हैं, उनके अंदर अग्रगणी जिनका नाम है, जिनकी कीर्ति है ऐसी, मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, राजा की धर्म पत्नी, दिलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा, तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसु। तस्या मतलब यहां देनो, नंदिनी के खुर के न्यास, उसके खुर मतलब वहीं तो पांव रखा उसने, तो पांव के नीचे खुर थे, तो खुर रखने से पवित्र पांसु मार्गम, जिसकी धूल पवित्र हुई है। अपांसुल पांसुल, पांसुल मतलब मलिन और अपांसुल मतलब मल रहित। देखिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। मार्ग कैसा है? पवित्र पांसु, क्योंकि गाय के खुर की धूल लगी है, वो धुली। और रानी कैसी है? अपांसुला, उसमें धूल नहीं लगी है, मलिनता नहीं है। वो तो जो सच्चरित्र नारियां हैं उनमें अग्रणी है। स्मृते है श्रुते तो है, स्मृति ही महोदय श्रुते। महोदय महोदय जी, यहाँ एक प्रश्न है। अपांसुलानाम् इत्युक्ते मलिन अस्ति वा पवित्र अस्ति? पांसुलानाम् पांचवा इत्युक्ते पांचवा इति दोषाः अच्छा। मालिन्यम। हाँ हाँ हाँ, पांचु का मतलब होता है धूल, दोष। हाँ लेकिन मार्ग के बात करेंगे तो धूल कहेंगे, रजकण कहेंगे। हाँ। लेकिन व्यक्ति की बात करेंगे तो दोष कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे रानी के लिए पांसुलाम यूज हुआ है, रानी के लिए पांसुलाना। कहेंगे तो दोष रहित कहेंगे, पतिव्रता कहेंगे। आम मार्ग आम। के लिए कहेंगे तो धूल दूसरित मार्ग कहेंगे। ठीक है ना। पांसुल शब्द ही है, रानी अपांसुल है और मार्ग पांसुल हो गया है गाय के खुर की धूल से। फिर एक बार मैं अन्वय करता हूं, सुन लीजिए। अपांसुला नाम धुरी कीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसु मार्गम स्मृति ही श्रुते अर्थमिव अनवगच्छत। पतिव्रताओं में अग्रगण्य राजा दिलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा उस नंदिनी के खुरों के रखने से पवित्र धूलि वाले मार्ग में वेद के अर्थ के पीछे जैसे स्मृति चलती है वैसे चली। मतलब क्या क्या हो गया? नंदिनी को बना दिया वेद की तरह, बड़ा आदर्श स्थान दे दिया, और वेद के प्रमाण के साथ पीछे पीछे चलने वाली सुदक्षिणा हो गई स्मृति। जैसे श्रुति के पीछे स्मृति चलती है, ऐसे नंदिनी के पीछे रानी भी चली। ठीक है, चलें, थोड़ा समय होने लगा है। आम एक और श्लोक ले लेते हैं ना। हाँ एक लेते हैं, ठीक है। हाँ। निवर्त्य राजा दयितां दयालुस् तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोवी। निवर्त्य राजा, मैं कहाँ रुकता हूं वो ध्यान रखिए।
यति जो होता है ना विराम, वो स्थान याद रखते हैं तो लय बराबर बैठती है और आप आराम से बोल सकते हैं। निवर्त्य राजा दयिताम दयालुस्ताम सौरभेयीम सुरभिर्यशोभिः। कोई बोलेगा? नेहा भगिनी। जी। हाँ। निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्तां बस सुरभेयीम सुरभिर सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः। सुंदर। मैं बोलूं? पयोधरीभूत चतुस्समुद्राम पयोधरीभूत चतुस्समुद्राम जुगोप गोरूपधरामिवोर्वीम। पयोधरीभूत चतुस्समुद्राम जुगोप गोरूपधरामिवोर्वीम। बोलेंगे? रीटा भगिनी बोल रहे हैं। पयोधर जी। आम हाँ, निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्तां सौर बराबर है। सौरभेयीम it is gone from my राग राग बराबर थी, आपने बराबर छंद को हाँ बराबर गाया। एक्चुअली यहाँ से मेरे इसमें से वो चला गया, इसलिए मैं हाँ, आगे हाँ, का मुझे दिखाई स्क्रीन नहीं चला दे गया। रहा है। ठीक है ठीक है, चलो कल हाँ फिर से करेंगे, वो रिपीट करवाएं, रिवीजन करवाएंगे। हाँ जी। पयोधरी भूत चतुस्समुद्राम जुगोप गोरूपधरामिवोर्वीम। क्या है? यहाँ बस भी ऐसा ही है। कुछ विशेषण राजा के हैं, कुछ विशेषण नंदिनी के हैं। मूल वाक्य क्या है कि राजा ने, जो राजा है उसने अपनी पत्नी को तो लौटा दिया कि तुम चली जाओ, और गाय की रक्षा के लिए वो अब लग गया है। दयालु यशोभी सुरभि राजा। राजा कैसा है? दयालु। ये विशेषण संस्कृत के कवि जो हैं या कवि जो भी हैं वो विशेषण यूं ही निरर्थक उपयोग नहीं करते। आगे आपको जब कथा चलेगी तब पता चले दयालु क्यों कहा है। गाय के लिए अपने प्राणार्पण करने को तैयार हो जाता है, दयालु। यशो भी सुरभि, वो सुरभि एक तो सुगंध होता है, सुरभि ऐसे उसका मन है, क्या है? यशो भी सुरभि, यश से सुगंधित है वो, ऐसे नहीं। तो पहले इस शब्द आया था, मैं एक बार बड़ा फिर अच्छा वो बोलूं भी क्या? शब्द था। भगिनी जी, अनंतरम कौन? एक बार समझाने दे दीजिए, फिर पुनः प्रयास करेंगे। हाँ हाँ कल फिर से करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वो तीसरा श्लोक ले लिया है तो पूरा कर दूं, थोड़ा ऐसा मन में है। 10-12 हो गई हैं। हाँ। दयालु यशो भी सुरभि राजा। राजा कैसा है? दयालु भी है। यश से वो यूं कहें कि सुरभि खुशबू वाला है, प्रसन्न है। हम कई कहते हैं ना, अरे उनकी तो खुशबू कई देशों में है, तो खुशबू से यश की सुगंध। राजा, यहां रुकेंगे। ताम दयिताम निवर्त्य, दयिता भी पत्नी का ही अर्थ है। देखिए वहां आया था दयिता नहीं आया था, जाया आया था, यहां दयिता आया है। ताम दयिताम निवर्त्य, अपनी पत्नी को लौटा दिया उसने कि तुम यहां तक, मतलब आश्रम का जो गेट था वहां तक आ गई, अब आप जाइए। दयालु यशोभी सुरभि राजा ताम दयिताम निवर्त्य, फिर क्या किया उसने? पयोधरी भूत चतुस्समुद्रा। पयोधर मतलब पया मतलब दूध, दूध को धारण करने वाले गाय के जो आंचल हैं, स्तन अर्थ भी होता है यहाँ। पयोधरी भूत चतुस्समुद्रा, 4 समुद्र हम मानते हैं। आगे भी आया था समुद्र क्षितिशाना। तो जिन्होंने अपने चारों आंचल में चारों समुद्रों को ले लिया है, एक तो अर्थ ये हुआ कि बहुत अच्छा दूध देने वाली गाय थी। दूसरा एक वर्णन भी आता है कि गाय ने, अरे धरती ने, पृथ्वी ने कभी गाय का रूप लिया था। आप थोड़ा गूगल वगैरह भी सर्च करिए कभी। और पृथु राजा थे, पृथु राजा ने की बेटी होने से पृथ्वी नाम बना है।
पृथु राजा ने कहते हैं कि पूरे समुद्रों को और धरती को ढंग से किया ताकि उसमें फल फूलियों, धन धान्य हो, अन्न पके और ये पानी भी रहे। इसीलिए पृथ्वी को पृथु की पुत्री कहते हैं। पृथ्वी ऐसे नाम बना है जैसे जन्नू राजा से जाह्नवी गंगा का नाम बना है। तो 4 आंचल वो 4 समुद्र हैं। पयोधरी भूत चतुस्समुद्राम, चारों समुद्र उसके पयोधर हैं। गोरूप धराम इव उर्वीम, उर्वी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के 2-3 शब्द आ गए। गो के गाय का रूप धरी हुई पृथ्वी की तरह जुगोप, परोक्ष भूतकाल है, रक्षण किया, है ना। कैसे रक्षण किया? दयालु यशोभी सुरभि राजा ताम दयिताम, अपनी पत्नी को निवर्त्य, पयोधरी भूत चतुस्समुद्राम सौरभेयी, सौरभी क्यों? सुरभि की पुत्री सौरभेयी। ऐसे हमारे कई नाम ऐसे होते हैं, माता के नाम पर बेटों के नाम है। किन किन के नाम है? कल 4-5 नाम ढूंढ के लाइए। माता के नाम पे बेटों के नाम है, यहां माँ के नाम पे बेटी का नाम है ना। सुरभे अपत्यम स्त्री सौरभेयी, वहां होता है अपत्यम पुमान, कर्ण का एक नाम था मां के नाम पर, राधेय, राधाया अपत्यम पुमान, राधेय, कई नाम मिलेंगे आप। गोरूप धराम उर्वीम इव जुगोप। थोड़ा अर्थ कर लेते हैं, कुछ शब्द ढूंढ लेते हैं जो अच्छे शब्द हैं। दयालु एवं कीर्तियों से शोभित, सुगंधित कहें, सुशोभित कहें। राजा दिलीप प्रिय पत्नी सुदक्षिणा को लौटाकर अपने दूध से चारों समुद्रों को, और समुद्रों से भी आगे है, चारों समुद्रों वाले अपने जो आंचल है उससे सुरभि की पुत्री नंदिनी चारों समुद्रों को 4 स्तनों के रूप में धारण करने वाली, 2 बार हो गया, यहाँ अनुवाद में 2 बार कर दिया है। गोरूपी पृथ्वी के समान रक्षा की। गाय भी पृथ्वी है, इसीलिए क्या अर्थ निकलेगा समझाइए आप। गाय को पृथ्वी कहें तो अर्थ क्या निकलेगा? आप अगर गाय की प्रदक्षिणा करते हो, किसकी प्रदक्षिणा हो गई? पृथ्वी की हो गई। हाँ, इसीलिए गोरूप धराम इव उर्वीम, गाय का रूप धारण करने वाली ये पृथ्वी है। धुरंधर शब्द आया था, वो मैंने कहा था, उसमें धुरा शब्द है। ऐसे अब ये 4थे श्लोक के अंदर कुछ अच्छी बातें वो कहेंगे आपको कि राजा कैसा था। राजा के वर्णन में 4था तो किया ही नहीं हमने, 3 ही किया मैंने, 4था लिखा लेकिन किया नहीं है, तो आज नहीं करेंगे। हाँ, 2 मिनट ही बाकी है तो हाँ, मीटिंग 2 मिनट समाप्त ठीक हो है। आप जाएगी। बताइए अब क्या करना है, बोलना है और इस श्लोक किसी को? को नहीं, एक बार कोई प्रश्न हो तो पूछ लेते हैं। हाँ, प्रश्न अस्ति और वा? फिर शब्दों के अर्थ आप लिखिए। जाया क्यों, पत्नी के लिए कितने शब्द आते हैं और हर शब्द का क्या अर्थ है। पत्नी के लिए उपयुक्त प्रयुक्त होने वाले 4-5 शब्द लिखिए और उनकी विशेषता बताइए। जैसे सधर्मचारिणी मैंने कहा, जाया कहा, वामा कहा, अर्धांगिनी कहा, ठीक है। ऐसे गाय की विशेषताएं बताइए। दयिता नाम क्यों है? आपको कुछ पूछना है, पूछिए। चलिए सुप्रभा जी। दयिता नाम क्यों है? सुप्रभा जी आवाज कम आ रही है थोड़ी। दयिता मैं पूछ रही हूँ, दयिता। दयिता इत्युक्ते किम्? दयिता, दयिता कथम् अस्ति? हाँ दयिता, दयिता दयालु तो कारुणिका है। दयिता मैं देख लेता हूं। दयिता नहीं तो कल मैं, डिक्शनरी मेरे पास ही है लेकिन मैं अभी देख नहीं रहा हूं, अगर मिल जाता हो तो ठीक है, देख भी लूं। दयिता डिक्शनरी रखता हूं, रखनी चाहिए। मीटिंग ऑफ हाँ हो जाएगी।